हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट या उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम राइट हैंड थंब रूल्स और राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में भी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कोई कॉइल या सोलेनॉइड है जिसमें हम करंट फ्लो कराने पर उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में, किस डायरेक्शन में शो होगा हमारा, या ऐसे आपका मान लो ये एन है और ये आपका एस है, तो एन टू एस है। तो अगर हम कॉइल में कहीं भी किसी भी जगह पर हम पर्टिकुलर जगह पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा। इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, इनके बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। फ्रेंड्स, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी कॉइल, किसी भी सोलेनॉइड पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके फ्रेंड्स दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है इसमें राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल, या ओनली इसको हम स्क्रू रूल भी बोल देते हैं। इसको हिंदी में पेज का नियम भी बोल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल के बारे में। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है फ्रेंड्स, जानिए। देखो, यदि थंब यानी कि अंगूठा हमारा किसकी डायरेक्शन में हो, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन, यानी कि जो हमारा अंगूठा, ये वाला जो अंगूठा है, ये किस डायरेक्शन में है, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन में। ओके, दोस्त तब क्या होगा, जो हमारी उंगलियां हैं जो मुड़ी हुई, हमारे राइट हैंड की जो उंगलियां हैं, ये किसको शो करेंगी फ्रेंड्स, यानी उंगलियां आप देखो ऊपर की ओर आ रही हैं, तो ये करंट की इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं ये। तो उंगलियां हमारी किसकी डायरेक्शन शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर हमारी करंट ऊपर जा रही है तो आप देखना उंगलियों की डायरेक्शन में क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे से आ गया, ये ऊपर से जा रहा है, इस टाइप से जा रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं मान लेता हूँ करंट हमारे नीचे की ओर में, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई। अब फ्रेंड्स, अब देखो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो गई, अपोजिट हो गई। उस पे इस वाले केस में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कैसे थी आपकी, ये वाली डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आई थी। ओके, अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमारी एक कॉइल है, वो तो हमारा सीधा सीधा एक कंडक्टर के बारे में बात करा, ये तो जनरली फाइंड आउट हो ही जाता है। अब हमारी बात आती है कॉइल में। अब कॉइल में फ्रेंड्स क्या है, देखो बहुत अच्छे से समझना है आपको। जैसी करंट हमारी इसमें एंटर कर रही है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी हमारी फ्रेंड्स, इस डायरेक्शन में होगी। तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गई, तो हम राइट हैंड की थंब रूल अगर लगाते हैं तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगी इस डायरेक्शन में। ओके, ऐसी अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, तो मैं आगे करंट हमारी बढ़ती आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में रहेगी, उंगलियों की डायरेक्शन में। आप देख लेना किसी भी पॉइंट पर अगर आप फाइंड आउट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी यही आ गई। सेम यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, करंट की डायरेक्शन सेम ही इधर ही है, ये इधर से आ गया, ये भी इधर से जा रही है अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम अगर कॉइल में निकालें प्रत्येक पॉइंट पर, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं। बस जनरली आपको ये चीज़ याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन में हमारा अंगूठा होना चाहिए राइट हैंड का, और उंगलियां जो मुड़ी होंगी जिस डायरेक्शन में, वो हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये तो हमने एक एक पर्टिकुलर कॉइल की बात करी है, छोटी सी एक कॉइल की। अगर मैं बहुत सारी कॉइल हूँ तो अब कैसे हम काउंट फाइंड आउट करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जैसे इस डायरेक्शन डायग्राम में आपका शो हो रहा है, पर्टिकुलर हम पॉइंट पर मान लो ये हमारा जो करंट है, यहाँ से हमारा करंट इन कर रहा है। जब करंट हमारा ये इन कर रहा है, तो हमारी डायरेक्शन हमने मुड़ी हुई उंगलियों के अकॉर्डिंग निकाल लिया, आपकी ये डायरेक्शन आगे निकल गए। जैसे भी आपकी करंट ट्रेवल करेगी, आपकी डायरेक्शन इस हिसाब से करंट ट्रेवल कर रही है, उस हिसाब से आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आपकी शो होगी। किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं केवल इसी रूल के द्वारा। अब हम प्रत्येक पॉइंट पर तो शो नहीं कर सकते, हमने कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लिया है हमारा यहाँ, तो और आपका क्या है, तो इसकी जो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल जो डायरेक्शन मानी जाएगी, वो ये आ गई फ्रेंड्स आपकी, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। ओके, क्योंकि आप देखना, देखो ये छोटा सा पाथ बन रहा है ये, फिर इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड बड़ा पाथ बनाएगी, फिर और बड़ा बनाएगी, तो ये डायरेक्शन आपकी फाइंड आउट इस हिसाब से हो जाएगी। जैसे कि इस डायरेक्शन आप इसको बहुत अच्छे से आपको एक बार समझ लेना है, फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। सेम
अब हम इस सब को शो नहीं करके जनरली कैसा शो करते हैं, किसी सोलेनोइड वगैरह की अगर मैं बात करूं तो जनरली हम S2 यानी कि N से निकलती हुई शो करेंगे और S में एंटर करती हुई शो कर देते हैं। हम प्रत्येक पॉइंट पर शो नहीं करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी उसमें। बस आपको समझने के लिए मैंने ये बताया है, बाकी जनरली आप इसी डायरेक्शन में से ही शो करोगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है आपका, सेम ही है बट इसमें स्क्रू का यूज कर रहे हैं हम। जैसे यदि हम स्क्रू को राइट हैंड में पकड़कर, स्क्रू को किस में पकड़ेंगे, राइट हैंड में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि स्क्रू की नोक, नोक मतलब आपके फ्रेंड्स ये वाली, स्क्रू की नोक कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन हो। ये कोई कंडक्टर है, इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, हमारी इस डायरेक्शन में। तब स्क्रू के घूमने की डायरेक्शन क्या होगी फ्रेंड्स, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। यानी कि स्क्रू आपका किस डायरेक्शन घूमेगा, आप जनरली कभी भी ट्राई कर लेना कोई भी स्क्रू लेके, तो आपका इस डायरेक्शन में ही घूमेगा, नहीं तो स्क्रू आपका टाइट नहीं होगा। आप टाइट करने के लिए जनरली इसी डायरेक्शन में घुमाओगे, बट बशर्ते आपको राइट हैंड से उसको पकड़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड से मत पकड़ना, नहीं तो अपोजिट हो जाएगा वो। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। हमारे राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आया होगा। सो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले नियम के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।